हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना रमन शर्मा सर। ठीक है, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक टॉपिक जिसका नाम है स्केलार्स एंड वेक्टर्स। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक स्केलार्स एंड वेक्टर्स। स्केलार्स एंड वेक्टर्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक को रिवाइज कर लेते हैं। कुछ जो आपको पहले वाले इसमें यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन में आपने कुछ डेफिनेशंस वगैरह वर्क किया है, उसको क्विक रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, पहली चीज हमने वहाँ पे देखा था फिजिकल क्वांटिटी। क्या है फिजिकल क्वांटिटी? तो हमने देखा है फिजिकल क्वांटिटी, फिर से एक बार, फिजिकल क्वांटिटीज हमने क्या कहा था? हमने ये कहा फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी दैट कैन बी न्यूमेरिकली मेजर्ड। ओके, सो द क्वांटिटी दैट कैन बी न्यूमेरिकली मेजर्ड, इसे कहेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं यहां से हमारे टॉपिक के पास में स्केलर्स एंड वेक्टर्स। यानी इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बाइफरगेट करेंगे, टाइप्स बनाएंगे इसके अलग अलग क्वांटिटीज के। ओके, तो तीन हमारे पास में, वैसे 3 से 4 हम लोग टाइप्स बनाते हैं, जिसमें से सबसे मेजर है हमारे लिए स्केलर्स और वेक्टर्स। पहला टाइप इसमें जो बन जाएगा जिसे हम कहते हैं रेशो, दूसरा जो बन जाता है स्केलर, तीसरा बनेगा वेक्टर, और चौथा हम लोग बताते हैं टेंसर। ठीक है, 1 बाय 1 एक एक देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सो फर्स्ट, रेशो। कैसे डिफाइन करेंगे रेशो को? तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी। कैसे? द फिजिकल क्वांटिटी इज द रेशो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज। क्या कहा मैंने? द फिजिकल क्वांटिटी विच इज द रेशो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज, उसी को तो रेशो कह रहे हैं। यानी 2 आइडेंटिकल सेम क्वांटिटीज का जब हम रेशो लेते हैं तब वो रेशो कहलाएगा। उस समय पे हमें यूनिट नहीं मिलता है, बिकॉज दोनों का यूनिट जो रहेगा कैंसल आउट होगा। ओके, सो देखिए रेशो के लिए लिखेंगे टेक्निकली, इसका डिफाइन करेंगे हम लोग, डेफिनेशन लिखेंगे। सो प्लीज देखेंगे, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी when a physical quantity is the ratio of 2 similar quantities, when a physical quantity is the ratio of 2 similar quantities, it has no unit। ठीक है, इसे हम कहेंगे रेशो। एग्जाम्पल देखते हैं। सो एग्जाम्पल में हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक एग्जाम्पल है। 2 सिमिलर क्वांटिटीज कौन सी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में? सो 2 क्वांटिटीज कौन सी होगी? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए मैं लिखता हूं velocity of light
इन एयर, रेशियो में क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, सो इसे कहेंगे रेशियो। ये एक है पैटर्न जहां न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिलेगा बट यूनिट नहीं मिलेगा। ओके, सो ये हो गया वन ऑफ द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड हम लोग चलते हैं यहां पे, दैट विल बी स्केलार्स। ओके, तो सेकेंड क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास में, जिसमें बाइफरकेट हो रहा टाइप क्या है, स्केलार। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जहां पे केवल एक नंबर, एक मैग्नीट्यूड पूरे क्वांटिटी को डिस्क्राइब करेगा। एक नंबर, एक मैग्नीट्यूड से जिस पूरे क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया जाता है उन्हें हम कहेंगे स्केलार। सिंपल सा डेफिनेशन, इसी को आप टेक्निकल सेंटेंस फॉर्म में कर दीजिए। द क्वांटिटी that can be completely described only by its magnitude, यानी केवल नंबर से, will be called as scalar quantity। लिखते हैं, the quantity which can be described only by its magnitude, which can be described only by its magnitude, is called as scalar quantity। टेक्निकली वर्ड्स में थोड़े चेंजेस किए जा सकते हैं। द क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब, वो भी लिख देता हूं, विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब। Completely described only by its magnitude will be called as scalar quantity। एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी completely described by its magnitude, mass। आपके वजन के लिए एक नंबर काफी होता है, एक मैग्नीट्यूड काफी होता है। मैंने ये कहा कि x चीज जो है वो 20 kg की है, सो 20 kg कंप्लीटली उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसका मास कितना है, 20 kg। ओके, सो मास ये हमारे लिए स्केलर क्वांटिटी हो गया। टाइम ये भी हमारे लिए स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, है ना। हमने ये कहा इतना बजा है, स्केलर क्वांटिटी, एक नंबर से पता चल जाता है, एक वैल्यू से हमें पता चल जाता है, एक मैग्नीट्यूड से हमें पता चलता है। सो हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज ये रहेगी। स्केलर क्वांटिटी के बारे में एक और चीज हम लोग देख सकते हैं कि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, यानी मुझे ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने ये कहा कि एक बॉक्स है, उसका वेट है 20 kg फ्रॉम टॉप, ऐसा कभी कहता हूं क्या? मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि टॉप से लो, बॉटम से लो, कैसे भी लो, मैं उसका साइज नहीं देख रहा हूं, मैं उसका मास देख रहा हूं। तो मेरे लिए एक नंबर, एक मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन नहीं। सो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होगा। ओके, ये रहा स्केलर। नेक्स्ट हम देखते हैं वेक्टर। सो वेक्टर को कैसे डिफाइन करोगे? सो यहां हमने देखा था कि केवल मैग्नीट्यूड इस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है। वेक्टर वो रहेगा जिसमें मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा। तो देखिए डेफिनेशन करते हैं, सेम देखिए, ऊपर जैसा है वैसे ही लिख रहा हूं। द क्वांटिटी, quantities which can be completely described by both its magnitude and direction will be called as वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का जरूरी रहेगा। ठीक है, दोनों जरूरी रहेगा उस चीज में। कैसे? एग्जांपल देखो, एग्जांपल, इस एग्जांपल में हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट।
इस एग्जांपल में हमने लिखा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्ट एंड एंड, इनिशियल एंड फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो फाइनल और इनिशियल के बीच का डिफरेंस। ठीक है, सो मेरे लिए डायरेक्शन जरूरी है। मैंने कहा ये 1 मीटर डिस्प्ले हुआ है, 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, तो क्वेश्चन क्या आएगा? कहां से? यानी केवल 1 मीटर बताने से ये डिस्क्राइब हो रहा है क्या कंप्लीटली? नहीं, है ना, हमें ये बताना पड़ेगा 1 मीटर डिस्प्लेस टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। इसका मतलब है कि किस जगह से ये डिस्प्लेस हो रहा है, तो डायरेक्शन लगाना। तो जिस क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन लगेगा वो क्वांटिटी कहलाएगी वेक्टर। ठीक है, सो वेक्टर क्वांटिटी हमने देखा था रेशो, स्केलर, वेक्टर। ओके, अब वेक्टर का हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, कई सारे एग्जांपल होंगे, वेलोसिटी एक्सेट्रा। ओके, कई सारे इसमें एग्जांपल्स हो सकते हैं। क्लियर ना? इसके बाद में एक और क्वांटिटी आएगी जिसे हम लोग कहेंगे टेंसर। ये क्या होती है टेंसर क्वांटिटी? तो जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इनमें कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं होगी उसे हम कहेंगे टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी किसे कहेंगे? जो मैग्नीट्यूड यानी कि स्केलर और वेक्टर में जो कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं हो सकती है, जिसे मैं स्केलर से भी नहीं बता सकता हूँ, वेक्टर से भी नहीं बता सकता हूँ, ऐसी क्वांटिटीज मेरे लिए आ जाएगी टेंसर क्वांटिटी में। तो चलिए टेंसर के लिए भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे टेक्निकल डेफिनेशन। टेंसर क्वांटिटी के लिए हमें डेफिनेशन लिखना है। ओके, चलिए, द quantities which are not completely specified, the quantities which are not completely specified by magnitude and direction, which are not completely specified by magnitude and direction, are called tensor quantity. Example: moment of inertia. ओके, सो ये रहे क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको ध्यान देना है, वो क्या है? स्केलर और वेक्टर्स। सबसे ज्यादा ये फॉर्म में आने वाला है, हमें हर जगह पे यूज होता है। बेटा ये जो टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स ना, पूरे फिजिक्स के टॉपिक्स में कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में यूज होता है। सो काफ़ी अच्छी तरीके से इन्हें देखेंगे। हमने अभी केवल डेफिनेशंस देखी है, हमने टाइप्स किया, हमने बाइफरकेट्स किए। अब एक एक को हम लोग क्लियरली देखते हैं, अच्छी तरीके से देखेंगे किस तरीके से ये वर्क होते हैं। तो हम तो स्केलर के लिए जानते हैं, स्केलर का एक डेफिनेशन हमने किया, द क्वांटिटी दैट कैन बी डिस्क्राइब ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल भी लिया, मास, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड से पता चल जा रहा है मुझे। ओके, लेंथ नापो, देखो भला इसमें डायरेक्शन लगता है क्या? तो हम कहते हैं ये 2 मीटर है। आप ईस्ट टू वेस्ट अगर मान लो नाप रहे हो तो 2 मीटर मिल रहा है, वेस्ट टू ईस्ट में भी 2 मिल रहा है, तो डायरेक्शन की जरूरत है क्या? नहीं है। तो वो भी हमारे लिए क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। डिस्टेंस मेजर करो, देखो डिस्टेंस क्या है, तो वही लेंथ हो गया। हम कह रहे हैं मैं 10 कदम चला, तो कोई ये थोड़ी पूछेगा किधर से चला, क्यों चला, वो तो ये पूछेगा अच्छा 10 कदम चला है, 1 किलोमीटर चले हो,
तो यानी डिस्टेंस हो गया, उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है ना। क्लियर। सो बेटा इस तरीके से आप स्केलर और वेक्टर में बाइफरकेट कर सकते हो। जिस क्वांटिटी को बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी है, वो क्वांटिटी बन जाएगी वेक्टर। कई बार ऐसे भी होता है कि आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देते हो बट वो क्वांटिटी स्केलर में आती है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है ना, बट फिर भी हमारे लिए वो एक क्वांटिटी है जो वेक्टर में नहीं आती है। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी क्वांटिटी आ रही है वेक्टर्स में और कौन सी नहीं। ठीक है बेटा। सो ये थे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम लोग चलते हैं, जैसे कि हमारा हेडिंग है सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स के फॉर्म में और डिटेल में देखते हैं। तो अब हम चलेंगे वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन के पास कि वेक्टर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है या कैसे पहचाना जाएगा ये क्वांटिटी वेक्टर्स है, उसके लिखने से बोलो या उसके रिप्रेजेंटेशन से। ओके, तो हम लोग देखते हैं नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर न्यू। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है तो अलग अलग है। ग्राफिकल मेथड होता है जिससे हम ग्राफिकली बता सकते हैं, और टेक्स्ट फॉर्म में भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। सो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफिकली। ग्राफिकली वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय एन एरो, बाय एरो। एक्सक्यूज मी, केवल एक एरो, एक एरो से मैं बता सकता हूं वेक्टर को। इस एरो में इसे हम लोग कहते हैं टेल और ये होता है हेड। एक्सक्यूज मी, ये जो होगा ये है लेंथ। लेंथ ऑफ एन एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा। एक्सक्यूज मी। और हेड, हेड इंडिकेट डायरेक्शन। हेड क्या बताएगा? हेड बताएगा डायरेक्शन, किधर है, कौन सी वे में है, डायरेक्शन रहेगा। और लेंथ ऑफ द एरो क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। ये एक टाइप है, एक फॉर्म है जिससे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। दूसरा है टेक्स्ट में, टेक्स्ट फॉर्म में। टेक्स्ट या एब्रीविएशन आप कहोगे। कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे? टेक्स्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो जो भी आप वर्ड लिखते हो, जो भी आप एब्रीविएशन लिखते हो, उसके ऊपर में एक एरो बनाओगे, वो हो जाएगा वेक्टर। ठीक है। सो कैसे रिप्रेजेंटेशन रहेगा? आप टेक्स्ट फॉर्म में लिखोगे। प्लीज देखो, मैं लिख के देता हूं आपको। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड by an arrow over a text or a variable. Example, जैसे मैंने लिखा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के ऊपर में मैंने एक एरो बना दिया, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी।
पता चल गया वेक्टर है। या फिर वेलोसिटी पूरा नहीं लिखना है मुझे, मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, v बोल दिया वेलोसिटी के लिए और एरो बन गया। देखो वेरिएबल के ऊपर में एरो बना दो, ठीक है। सो वेलोसिटी हो गया ये, क्लियर। सो ये एक फॉर्म हो गया रिप्रेजेंटेशन का, ये हो गया ग्राफिकली एरोस के फॉर्म में और ये हो गया टेक्स्ट के फॉर्म में, ठीक है बेटा। एक और फॉर्म होता है, अगर आपको एरो नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, you can write vector in a bold case letter, bold case letter। अब देखिए मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है वेलोसिटी को, तो मैंने क्या किया, इसे डार्क बना दिया, बोल्ड बना दिया, बोल्ड केस लेटर में। ये भी वेक्टर कहलाएगा। पर प्रॉब्लम क्या होता है, हम जनरली ये यूज करते हैं बेटा। रीजन ये है कि हो सकता है प्रिंटिंग में ये अगर लाइट हो गया तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि ये वेक्टर है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, वेक्टर्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ओवरहेड, ठीक है। जो भी एक टेक्स्ट बनेगा उसके ऊपर में एक एरो बनेगा। ये एरो का ये जो डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन नहीं बता रहा है, वो एरो हेड डायरेक्शन नहीं बताता है वहां पे, वो केवल बताता है वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। आप जैसे जैसे 11 से 12 आते हो, जैसे आओगे ना, तो देखो वेलोसिटी का आपका लिखने का तरीका कैसे हो जाएगा। अभी आप लिखते हो v एरो, फिर धीरे धीरे जाओगे तो आप लिखोगे v पे डैश, वो भी चलता है, वो भी है ना। कुछ लोग लिखेंगे v पे इस तरीके का एरो, तो भी चलता है। क्या है, एरो उसके ऊपर में जो आ रहा है वो केवल बता रहा है कि वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर का एरो डायरेक्शन नहीं बताएगा। बट जब आप इसको ग्राफिकल में करोगे इस तरीके से, तब वो एरो जो है वो डायरेक्शन बताता है, ये याद रखना। तो दिस इज कॉल्ड एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो हमने देखा वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ग्राफिकली बाय एन एरो। एरो से क्या पता चल रहा है, लेंथ ऑफ द एरो बताता है मुझे उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, और उसका हेड बताता है मुझे डायरेक्शन किधर की तरफ है, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्म में कैसे, मैं कोई वेरिएबल लिख रहा हूं, उसके ऊपर में अगर मैं एरो बना देता हूं वो वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर मैं पूरा वर्ड लिखकर उस पे एरो बना रहा हूं, या और एक कौन सा वे है, मैं उस वेरिएबल को या उस टेक्स्ट को बोल्ड केस लेटर में लिखूं, दैट रिप्रेजेंट द वेक्टर, ठीक है। ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर्स क्या होते हैं, ओके। अब हम यहां से चलेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स में, ठीक है। तो पहले इतना आप देखिए, हम अपना टाइप ऑफ वेक्टर्स लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, ठीक है। थैंक यू।